हेलो दोस्तों। मैं अनूप सिंह आज को आपको एक विशेष चीज़ सिखाना चाहूँगा। क्या है कि मैंने कई बार देखा है कि लड़के लोग अपना डिप्लोमा डिग्री करके आ जाते हैं, साइट पे काम वाम करते रहते हैं और अच्छा काम भी करते रहते हैं। जो भी उन्हें कुछ गाइडलाइन मिलता है उसमें से विशेष तौर पर जनरल काम जो रहता है साइट का, वो सब काम करते रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ वो पढ़ के आते हैं QSC में, लेकिन यहाँ आकर वो भूल जाते हैं। उन्हें ये याद नहीं रह जाता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करें, या फिर एक जनरल जो यहाँ हम अभी बात बताएंगे आपको, कंक्रीट का लूज प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन करना कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करें। बेसिकली मैंने देखा है कई ऐसे बच्चों को जो साइड में काम करते रहते हैं और उन्हें मतलब रोज़ वही चीज़ देखेंगे, फिर भी उनको ये जानकारी में नहीं रहता कि मैं इसका लूज प्रोपोर्शन को कैसे काउंट करूं, जबकि ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती हैं कॉलेज में। लेकिन हो गया, समय के साथ लोग भूलना पसंद करते हैं, सो भूल जाते हैं। तो हम आज यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और सीखेंगे। और मेरे हिसाब से ये जनरल जो हमको लगता है, जो भी फ्रेश लड़का आता है साइड में वर्क करने के लिए, उसकी हर बच्चे के लिए ज़रूरत होती है इस चीज़ को समझने जानने के लिए। तो आज हम ये चीज़ सिखाएंगे ताकि जनरल जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार उनके सामने टास्क रहता है यार इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताया जाए, उनको ये पता ही नहीं होता कि क्वांटिटी को कैलकुलेट करना कैसे है। तो एक जनरल सा मैं स्टेप फार्मूला बता रहा हूँ। ये चीज़ क्या है कि स्टेप फार्मूले में इसलिए पढ़ रहा है कि कई बार लड़के भूल जाते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है। सो मैं अभी इसको जनरल जानकारी इसकी देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है कि जो हमारी कंपैक्टेड क्वांटिटी कंक्रीट होती है, कंपैक्टेड की क्वांटिटी जो होती है कंक्रीट की, हमको वो फाइंड करना है। कंपैक्टेड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है जिससे हमारा सैंड, एग्रीगेट वगैरह सब कुछ अलग अलग निकल सके। तो इसके लिए जनरल छोटा सा एक फार्मूला बेस्ड कर दिया हूँ ताकि लोगों को एकदम सीधी सी जानकारी मिल जाए। मान लीजिए हमको कंक्रीट जो दिया गया है वो दिया हुआ है 10 क्यूबिक मीटर, है ना। 10 MQ कंक्रीट हमको दिया गया है। अब हमको इसका निकालना है, लेकिन हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। तो इस 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का हम कैसे क्वांटिटी निकालेंगे, कैसा फार्मूला बनाएंगे, वो चीज़ आप गौर से देखिए। तो हम यहाँ पर एक फार्मूले में सिस्टम बनाए हैं, QTY यानी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट की इस जगह पे हम इस क्वांटिटी को रखेंगे, पर अभी हम जनरल एक फार्मूला बना रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 1.52 यानी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ये क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई 1.52। देन नीचे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो सकता है। ग्रेड तो आप समझते ही होंगे, कंक्रीट में कई ग्रेड होते हैं। कई ग्रेड कैसे, M10, M15, M20, M25, M30। तो जनरली हमको जो कंक्रीट का कैलकुलेशन आता है, जो मेरे साइट पे जनरल उपयोग होता है, जो कि हमारा फंडामेंटली रूप से प्रूफ है कि नहीं, हम मिक्स डिज़ाइन अगर करने जाएंगे तो M30 कंक्रीट हमको अगर करना है तो हम मिक्स डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में M25 को भी मिक्स डिज़ाइन करवाते हैं लोग, लेकिन M25 तक कंक्रीट को जनरली उपयोग में, जनरल जो उसका प्रोपोर्शन है उसमें से यूज़ कर लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे स्टूडेंटों को ये तो पता ही होगा कि M10, M15, M20 और M25 का क्या रेशियो होता है। हम इसका रेशियो यहाँ पर लिख देते हैं। रेशियो अगर हम बात करें तो 1:3:6, ये M10 का रेशियो हुआ। फिर
2:, ना अपना जो कहना चाहिए कि M15 का रेशियो है, तो M15 के रेशियो के लिए 1:, 2:4 का रेशियो चलेगा। फिर अगर M20 की बात करें तो 1:, 1.5:3 का रेशियो चलेगा। फिर अगर M25 की बात करें तो 1:, 1:2 का रेशियो चलेगा। तो इस तरह का जो रेशियो है, ये सारे रेशियो कहना चाहिए पहले से प्री डिफाइन है, इसी रेशियो पे ही अपना वर्कआउट ही करते हैं। तो अगर हम 10 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने जाएंगे तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हो अपने पास, क्वांटिटी यहाँ पर M10 क्यूबिक मीटर दिया, हो सकता है वो 100 हो, 50 हो, 75 हो, कुछ भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट रख देंगे, मल्टीप्लाई 1.52 डिवाइड बाई रेशियो मान लो हम यहाँ पर M15 का रेशियो मान लेते हैं कि M15 की कंक्रीट का हमें M10 की कंक्रीट, यहाँ पर M15 कंक्रीट यानी M15 कंक्रीट हमको दी गई है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी तो हमने एक जनरल फार्मूला बनाया, ये हमारा एक फार्मूला बना, हम इसी के साथ स्टेप सेकंड में चलेंगे, फार्मूला भी लिखेंगे, देन उसके बाद हम वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं इसी पे। अभी हमारा जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर जनरल फार्मूला एक लिखेंगे, जैसे कि हमको, जैसे हमारे कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या हैं, सैंड है, तो हम क्वांटिटी का निकालें तो फॉर सैंड, फॉर एग्रीगेट, फॉर सीमेंट, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, 3 हमारे मेन बेसिक कंपोनेंट हैं जिनको हमको वहाँ कैलकुलेट करना रहता है। तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, सबके लिए फार्मूला छोटा छोटा है। इसमें हमने जो कंपैक्टेड क्वांटिटी यहाँ पर फाइंड आउट करना था हमको, ये जो कंपैक्टेड क्वांटिटी जो थी हमको उसको यहाँ पर लाना है फार्मूले में। तो यहाँ लिखेंगे QTY कंपैक्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ सैंड, तो हमने क्या लिखा, हमारा जो कंपैक्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है एंड रेशियो ऑफ सैंड, यानी कि अगर हम M15 की कंक्रीट की बात करें कि M15 में कितना रेशियो है, तो सैंड का 1:2:4, यानी 1 हमारा सीमेंट का पार्ट हुआ, 2 हमारा सैंड का पार्ट हुआ और 4 हमारा एग्रीगेट का पार्ट हुआ। तो इस तरह से हम देखें अगर, तो आगे हम उसका कैलकुलेशन भी करेंगे। इसी तरह अगर एग्रीगेट की बात करें तो वही कंपैक्टेड क्वांटिटी जो कंक्रीट में वहाँ पर आई है हमारी फार्मूले से, और रेशियो ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। अब अगर हम बात सीमेंट की करें तो सीमेंट के लिए क्या आएगा, पहला फंडा तो वही रहेगा, कंपैक्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 30 सीमेंट बैग, यानी कि हमारा सीमेंट बैग है वो 30 बैग सीमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्वांटिटी का, तो हमारा जो है बेसिक जो कितने बैग लगना है 10 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट में, वो चीज़ हमको मिल जाएगा। तो हम अगला स्टेप्स में कैलकुलेशन करते हैं और आगे समझते हैं क्या होता है। अभी हमने फार्मूलों को देख लिया है, समझ लिया है, अब हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो हमको गिवन क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा फार्मूला क्या कहता है, कंपैक्टेड क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है पार्शियल रूप से। तो इसमें हम 10
जो हमारी क्वांटिटी दी गई है, मल्टीप्लाई 1.52 डिवाइड बाई रेशियो ऑफ कंक्रीट। तो हमारा M15 का क्या रेशियो है, इसका जो हमारा रेशियो 1:2:4 है। तो ये टोटल रेशियो कितना हुआ, 4 2 6 1 7। अब बराबर हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर के माध्यम से करते हैं। 10 × 1.52 बराबर 15.2 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारी जो वैल्यू है वो आ गई 2.17। तो इस तरह से हमारी जो क्वांटिटी है 2.17 आ गई। तो अब हम देखते हैं कि हमारी अगली क्वांटिटीज़ कैसे आएंगी। तो फर्स्ट हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारा था कि हम कंपैक्टेड क्वांटिटी हमारी 2.17 आई। तो हम सैंड के लिए, फॉर सैंड के लिए हम देखते हैं 2.17 कंपैक्टेड क्वांटिटी है और रेशियो ऑफ जो भी दिया हुआ है हमारे ग्रेड में, कंक्रीट में तो 2 है इसका सैंड का रेशियो, तो मल्टीप्लाई 2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेशन करते हैं 2.17 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4.34 मीटर क्यूब जो हमारी है सैंड की क्वांटिटी है। देन उसके बाद हम फॉर एग्रीगेट के लिए कैलकुलेशन, हमारी कंपैक्टेड क्वांटिटी जो आई 2.17 मल्टीप्लाई 4 यानी मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो देन हमको क्या मिलेगा, 2.17 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 8.68 मीटर क्यूब। ये हमारी क्वांटिटी हो गई एग्रीगेट की। देन हमको सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है फॉर सीमेंट। तो सीमेंट के लिए हमारा कंपैक्टेड क्वांटिटी 2.17 ही रहेगा। इसमें हमारे में 1 दिया है, तो 1 का मतलब ये है कि हमारा जो क्वांटिटी है तो क्वांटिटी हमारी वही रहती है। तो जनरल अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमको सीमेंट बैग निकालना है। तो हमको एक जनरल इन्फॉर्मेशन पता है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में अगर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट को अगर हम पूरा बैगों से भरें उसके सीमेंट से तो 30 बैग सीमेंट आता है। हमने 30 सीमेंट बैग्स लिखे हैं। तो 2.17 मल्टीप्लाई 30 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2.17 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू हमारा 65.1 बैग। तो 65.1 बैग सीमेंट। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन शीट तैयार है। यानी 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए M15 का कंक्रीट अगर हमारा डिफाइन, अगर यही कंक्रीट का ग्रेड बदल जाए तो रेशियो बदलेगा, इसका प्रोपोर्शन बदलेगा और ये क्वांटिटीज़ चेंज हो जाएंगी। सीमेंट का मात्रा चेंज होगा, सैंड की मात्रा चेंज होगी और इसी तरह एग्रीगेट की भी क्वांटिटी चेंज होगी। तो हमारा एक बेसिक फंडा जो है फार्मूले बेस्ड कि हमने सबसे पहला स्टेप में क्या देखा, कंपैक्टेड क्वांटिटी बराबर हमारा जो है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो हमको निकालना है, जितनी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1.52 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना। रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा रेशियो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का उसको हमको ऐड करके यहाँ लिखना है। तो हमारा रेशियो M15 में क्या 1 2 4 यानी कि अगर हमको आपस में जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ किया है, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा था उसका रेशियो को जोड़ा तो 7 आया एंड मल्टीप्लिकेशन जो हमारी क्वांटिटी गिवन थी है ना, और जो ग्रेड हमारा था तो मल्टीप्लाई 1.52, ये कांस्टेंट वैल्यू है तुम्हारी 1.52। तो इस तरह से हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन करके कि सर हमको ऐसी प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, तो वो चीज़ हम समझा देंगे। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। और इसी तरह के अच्छे और समझदारीपूर्ण अगर वीडियो को आपको देखना है, समझना है, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए
ताकि जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके जानकारी की योग्य है, जो कि आपको आगे हर चीज़ समझने में, जानने में सहायतापूर्ण रहेगा, तो आप उसको समझ पाएंगे, देखते रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।